दोस्तों, क्या सरकार अपनी फायदे के लिए हम कर्मचारियों को वोट के समय इस्तेमाल करते आई है? क्या हम सभी, चाहे वह सहायक अध्यापक हो, अर्थात पारा शिक्षक का मामला हो या आंगनवाड़ी का मामला हो या किसी भी तरह के, सरकार क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के समय हमारी इस्तेमाल करती है? दोस्तों, आपको कमेंट करके ये बताना है कि क्या सरकार हम पारा शिक्षकों को छलने का प्रयास किया है। यदि हाँ, तो अब क्या होगा? दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दोस्तों तक शेयर करिए। जैसा कि आपको पता है कि सरकार पारा शिक्षकों के लिए बहुत तरह से वादे किए थे, लेकिन सरकार ने बहुत सारे वादों को पूरा ही नहीं किया। इसी के खिलाफ जो है अब पारा शिक्षकों ने अपनी जो रणनीति बदल ली है। आइए देखते हैं कि सरकार कैसे सहायक अध्यापकों या पारा शिक्षकों के साथ धोखा करते आ रहा है, पर पारा शिक्षक सीधे सरकार को अब चुनौती दे रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहां दिखाना चाह रहा हूं कि 14 अक्टूबर 2024 को राज्य के सभी जिला में शिक्षा स्तरीय बैठक कर राज्य के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, गिरिडीह के सदर विधायक, सही है, का सब यात्रा भ्रमण, अर्थात 14 तारीख को इन लोगों ने बैठक अपनी कर ली है। अब क्या है, ये लोग जो है 14 तारीख को क्या करेंगे, सभी जिला में या जिला स्तरीय बैठक कर लिए हैं। अब क्या करेंगे लोग, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और गिरिडीह के जो सदर विधायक हैं उनकी क्या करेंगे, सब यात्रा भ्रमण करेंगे। अब उसी के आगे जो है 15 अक्टूबर 2024 को राज्य के सभी कोटि के सहायक अध्यापक हड़ताल पर रहते हुए झारखंड सरकार का पुतला दहन करेंगे, अर्थात सबका दहन करेंगे, सब यात्रा भ्रमण करेंगे 14 को और 15 को करेंगे पुतला दहन का कार्यक्रम। अब आगे आती है 17 अक्टूबर से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का आवास का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा, सही है। ये जो मामला निकल करके आया है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ये मामला क्यों निकल करके आया है। जैसा मैं आप सबको भी यहाँ दिखला रहा हूँ, ये जो बातें सीधा निकल करके आया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के द्वारा पत्रांक आप देखेंगे तो उसके पत्रांक 67/2024 में दिनांक 9/10/2024 के आलोक में यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन में क्या निकाला गया है वो भी मैं आपको यहाँ दिखलाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि उन लोगों ने डायरेक्ट किनको लिखे हैं, चिट्ठी निकाले हैं, नोटिफिकेशन किनके लिए निकाले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार रांची को, और दूसरा जो है माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची को, अर्थात इन दोनों के पास जो है आवेदन दिया गया है। और आवेदन में क्या बातें रखी गई हैं, अब जो है इन्होंने, जैसा कि अभी हमने बताया कि इन लोगों ने इनके साथ जो छल किया गया है, अब ये सारे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं 14, 15 और 17 से, वो किस लिए किए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या आरोप है सरकार के खिलाफ, अर्थात पारा शिक्षकों ने क्या आरोप लगाए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पहला देख पा रहे हो कि सरकार के वादा खिलाफी, ठीक है, सरकार के वादा खिलाफी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है सरकार बनने से पूर्व और सरकार बनने के बाद से सरकार क्या शिक्षकों से वेतनमान का वादा किया था, मगर सत्ता में आने के बाद वेतनमान के वादे को भुला दिया। आखिर ऐसा क्यों, क्या झूठा वादा किए, क्या वे धोखा देकर चुनाव में समर्थन प्राप्त किए? ठीक है, आपको कमेंट करने हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। हमारा जो दूसरा है कि समझौता का उल्लंघन, आपको पता होगा कि दिसंबर 21 में सरकार एवं संगठन के बीच समझौता हुई, वेतनमान के समतुल्य ईपीएफ पर सहमति बनी थी। सरकार 3 साल तक अनुपालन नहीं किया, अर्थात 21 के बाद अब 24 भी आ गया, लेकिन अभी तक इसका कोई अनुपालन नहीं किया। पुनः आंदोलन के पश्चात 28 अगस्त 2024 को, आप सबको पता होगा कि 28 अगस्त 2024 को ईपीएफ एवं अन्य बिंदुओं पर लिखित समझौता हुआ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट उसमें देखने को नहीं मिला है, इसलिए समझौते का उल्लंघन किया गया है। अब जो आग्रह है सरकार का षड्यंत्र, कह रहे हैं कि जब कैबिनेट की बैठक पे बैठक हो रही है पर इनके जो है यहाँ पारा शिक्षकों की मांगों पर किसी भी तरह की कोई पहल नहीं किया जा रहा है, तो क्या सरकार षड्यंत्र कर हमें धोखा दे रहा है? तो दोस्तों, आपको कमेंट में ये भी लिखने कि क्या सरकार वाकई में हम लोगों को धोखा दे रही है या फिर क्या है। अब जो है अब पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को क्यों कैसे बदल दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब वादे के अनुसार मुख्य मांगे, अब मांगों को क्या क्या रख दिया गया है कि जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 नंबर के 1 में है कि टेट को रिक्त पदों पर सामंजन। अब जो मांगे रखी जा रही वो कहा जा रहा है कि जितने भी पारा शिक्षक टेट पास हैं उनको रिक्त पदों पर सामंजन किया जाए। दूसरा वही है कि आकलन को वेतनमान, आप सबको पता होगा कि पारा शिक्षकों की एक आकलन एग्जामिनेशन होती है, परीक्षा होती है, जिसमें जो पास करते हैं
उनको अभी तक 10% का वेतन वृद्धि होता है, लेकिन अभी ये जो डिमांड रखा गया है कि आकलन को वेतनमान, जो भी आकलन पास है उनको वेतनमान दिया जाए। और तीसरा जो रखा है, बाकी जो बच जा रहे हैं अन्य को समतुल्य मानदेय दिया जाए, अर्थात जो टेट पास है उनको समंजन कर दिया जाए, रिक्त के विरुद्ध आकलन जो पास है उनको वेतनमान दिया जाए, जो बाकी रेस्ट बच जा रहे हैं उनको समतुल्य मानदेय दिया जाए। अब एक और है कि दूसरा नंबर में रखा गया कि पूर्व समझौता का अनुपालन, अर्थात जितने भी तरह के पूर्व में समझौता किया गया है उनका अनुपालन किया जाता है। ये जो मांगे निकल करके आई है दोस्तों, अब यहाँ इतनी बड़ी जो मांगे हैं या ये जो मांगे हैं ये सरकार से की जा रही है। इसी के लिए रणनीति बनाई गई है कि 14 अक्टूबर को शव यात्रा, 15 को दहन और 17 से झारखंड सरकार के जो आवास है वहाँ पे घेराव करने का। आगे इन लोगों ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक, विपक्ष के नेता, विधायक और आम जनता के सामने मैं अपनी समस्या को रख रहा हूं। अर्थात इन लोगों ने सभी जगह अपनी समस्याओं को रखा है। फिर आप ही विचार करें कि आंदोलन करने पर किसने मजबूर किया। अर्थात सरकार से इन लोग या विपक्ष के जो भी हो उन लोगों से डायरेक्ट इन लोगों ने अपना बोला है कि आखिर हम लोग जब इतनी तरह का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर यदि हम आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ हम मतलब ऐसा क्या लगता है कि हम लोग कमज़ोर पड़ जा रहे हैं या हम लोगों को आप देना नहीं चाह रहे। इस तरह की बातों को रखा गया है। इसके बाद भी जो है सो कुछ बातों को रखा गया है। वो बोला गया कि यदि आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो आज जितने भी इलेक्शन के दौरान जितने कोई भी आएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या कोई भी पक्ष के नेता हो, उन लोगों के सामने काला झंडा दिखाया जाएगा। उन लोगों ने इस चिट्ठी को जैसे आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लंबे चौड़े जो है लिख करके दिया गया है। तो दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि क्या आने वाले समय में जो हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं या जो जिस चीज़ पर हम लोग डरने जा रहे हैं, क्या पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, तब कब तक नहीं हटेंगे। जैसा कि आप सबको पता है 14 अक्टूबर को एक लास्ट कैबिनेट की बैठक होने वाली। क्या हमें लगता है कि 14 अक्टूबर के बैठक में सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है कि या नहीं, आपको कमेंट करके हमें बताने हैं। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट ना सभी कोई देखते हैं, उससे ये लगता है कि इसमें दम है। तो आपको ये कमेंट करने हैं कि क्या आप ये हड़ताल कितने दिन तक करोगे या फिर अनिश्चितकालीन होने वाली है यदि सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसी तरह का और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए और भी अपडेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।